एजुकेशन हब कहे जाने वाले हमीरपुर जिला में सरकारी स्कूलों की हालत प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान बन गई है। भोरंज शिक्षा खंड के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला रंझियाणी में हालात ऐसे हैं कि एक कमरे में 6 कक्षाएं चल रही हैं। स्कूल में वर्तमान में 31 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि पिछले साल बच्चों की तादाद 35 थी। खस्ता हाल कमरों और शिक्षक की कमी के कारण बच्चे यहां पर स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। अभिभावक यहां पर से बच्चों को स्कूल से निकालने को मजबूर हैं। 14 बच्चों ने एक साल में स्कूल छोड़ दिया है और अब कुछ लोग मजबूरी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल में 2 कमरे हैं, वहीं एक कमरा पक्का है और एक कच्चा। पूर्व में कच्चे कमरे में ही कक्षाएं चल रही थीं, लेकिन हाल ही में नई मुख्य अध्यापिका ने स्कूल में ज्वाइन करने के बाद पक्के कमरे में कक्षाओं को शिफ्ट किया है, जबकि विभाग के सामान को कच्चे कमरे में शिफ्ट कर दिया है। जर्जर हो चुके कमरे से बच्चों को फौरी तौर पर निजात दिला दी गई है, लेकिन एक कमरे में नर्सरी से लेकर 6ठी कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के साथ कार्यालय भी चलाना विवशता बन गया है। वहीं जब इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक हमीरपुर संजय ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल में एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए मई माह में एक प्रपोजल सरकार को भेजी गई है। अभी तक बजट नहीं मिल पाया है। जल्द ही बजट मिलने पर यहां पर अतिरिक्त कमरे का निर्माण किया जाएगा। मामला विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एक मजबूरी में उन्हें बच्चे यहां पर पढ़ाने पड़ रहे हैं। वह बच्चों को दूर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते हैं। फिलहाल यहां पर ज्वाइन करने वाली टीचर ने पक्के कमरे में बच्चों को शिफ्ट कर दिया है। पूर्व में पक्के कमरे में स्कूल का सामान रखा गया था और कच्चे कमरे में कक्षाएं चला रही थीं। अब पक्के कमरे में कार्यालय भी चल रहा है और कक्षाएं भी। अमन 9 है। अच्छा, क्लास पढ़दा पंजियां तक। अच्छा, तो फिर तो उत्थे ते पई जंदे तां डर नहीं लगता हा, हन लगता हा। कौन सी में? फोर्थ। पहले कहाँ बैठते थे बेटा? पहले कौन से कमरे? तो डर लगता था जब वो तो गिरने वाला है कमरा। तो सभी 5वीं क्लास तक वहीं बैठते थे सारे, पहली से लेकर 5वीं तक। तो फिर पढ़ते की है अलग अलग क्लास की है, लग कट्ठी लगती में आप पहले आप यहाँ पे सब बच्चे पहली से 5वीं तक एक साथ ही बैठते हैं एक ही कमरे में? अच्छा, सारे बच्चे एक साथ ही बैठते हैं सभी तो 5वीं तक? क्लास कैसी लगती है? इकट्ठी लगती है सबकी? जी आपका? आशा देवी जी, आशा देवी जी। हर स्कूल ठीक नहीं है, हरे बच्चे स्कूला ते आवाजा थी मास्टरां ते भी कने अहां जो मास्टर भी चाहिए, कने अहां जो स्कूल भी चाहिए, पक्का स्कूल बने जाए। अहां जो हरे बच्चे हैं गरीब लोग है, हरे बच्चे नहीं दूर जा सकते हैं, अपने बच्चे दूर पढ़ा सकते आए कमरा जिस गिरने लगी रहा, कने बच्चे थले कीड़े लाई करा डारा हम जो कीड़ा कंडू आ जाओ, हरे बच्चे सच्ची जाओ, हरा बच्चे रखो ना जिम्मेवार गरीबा रा। बरखा ते गासा ते छप छप लगी रही पानी दी गासा ते ऊपर ते अह नहीं पढ़ा सकते। अह जो मास्टर भी दो, टीचर भी ठीक किया, कने अह जो मास्टर भी दो जी, कने अह जो एड़ा स्कूल भी दो, हरे बच्चे जो गरीबा जो पढ़ाई कोई नहीं इतनी देखा बच्चे जो कोई नहीं परमानेंट कोई टीचर नहीं है जी इत्थे। हूं आए कल के जी आ रहे है टीचर ते हूं पता नहीं होती नहीं कितनी कार्रवाई की नहीं अभी है गल्ला पता कने अगे हूं तुहें देखी लो। अह जो इत्थे सरकार तरफ ते अह जो स्कूल की जरूरत थी, सब टीचर की जरूरत थी, एक और टीचर चाहिए अह जो। हाँ जी गए रहे जी। तो उन्होंने क्या बोला? अभी कल परसों गए थे उनके पास, तो फिर उन्होंने बोला देखते हैं जो आपको टीचर अच्छा लगता है उसको यहाँ ट्रांसफर करवा देते हैं। स्कूल की कोई बात नहीं जी, स्कूल की बारे में पता करने के लिए गए थे ना। तो उन्होंने नहीं जी उसके बारे में पहले करवाई थी ना इसकी जो कच्चा कमरा है ना उसकी मरम्मत करवाई थी, तभी बिठाए बच्चों को वहाँ पे।
वहीं स्थानीय स्कूल की मुख्य अध्यापिका मनोरमा का कहना है कि हाल ही में उन्होंने स्कूल में ज्वाइन किया है। कच्चे कमरे की बजाय अब बच्चों की कक्षा पक्के कमरे में दी जा रही है। मामला विभाग के ध्यान में है। उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। सर मेरा नाम मनोरमा है। के बारे में सर मैंने कल किया है ज्वाइन कोई 1-1:30-2 बजे के बीच में। आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। तो जब मैं आई थी तो बच्चे पार ही बैठे थे। मतलब वो स्कूल मुझे ऐसा लगा कि वो कमरा जो है बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो उसके लिए मैंने बच्चों को आज सुबह से मैं यहीं ले आई हूँ ना। मैंने अपने आप वहाँ बैठना ठीक समझा ना बच्चों के लिए उसको सुरक्षित समझा। और एक ही कमरा होने के कारण सभी बच्चों को एक जगह ही बिठाना पड़ रहा है। तो फिर ऑफिस है यही 5 बच्चों के लिए बैठने के लिए सब कुछ यही है। हाँ जी। और वहाँ पर बिठाते होंगे पहले तो मुझे नहीं लगा अच्छा तो मैं यही ले आई। तो मैम वो तो जी तो मैं कहा कि मैं आज यहीं बैठूंगी। मैंने नहीं वहाँ ये करना। सर मेरा पहला दिन है। अब इसके बाद तो मैंने इसके मतलब फोन पर इससे प्रधान जी से भी बात की है कि ऐसा हाल है यहाँ पर। अब एक ही कमरा है तो क्या करेंगे। इससे पहले सर इससे नगरोटा गाजी है यहाँ का सेंटर और वहाँ से मीना कर कोई टीचर डिप्यूट होते रहे उन्हें बीच में। और पहले मैडम थे कोई पता नहीं मेरे ख्याल से बबीता थे कि वो बबीता मैम और वो ही थे पता नहीं 12-13 साल का अरसा रहा उनका। अब मैं नहीं इस बारे में जानती हूँ। मेरा तो सर कल का ही आज का ही है। और अब आगे के लिए देखते हैं अगर कमरा और मिल जाता है बहुत अच्छा है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें और इनके बैठने की भी व्यवस्था भी ढंग से हो। भारत का सबसे पसंदीदा ब्रांड यूटीएल सोलर सिस्टम। सोलर पर चलाएं घर का सारा लोड। सोलर मोटर लगाकर पाएं डीजल इंजन से छुटकारा। सोलर लगाकर अपने मीटर की लिमिट रखें 600 से कम और पाएं बिजली कट से छुटकारा। संधू स्काई सोलर एक ही छत के नीचे पाएं सोलर से हर जुड़ी आइटम। हमारे यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, हाइब्रिड सोलर सिस्टम, सोलर वाटर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटर पंप आदि लगाए जाते हैं। अपने घर की छत पर स्कूल, धार्मिक स्थान, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट पर सोलर सिस्टम लगवाएं और पाएं बिजली कट से छुटकारा। अब नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर की जगह लगाएं सोलर बैटरी इन्वर्टर सेम रेट पर। आज ही पधारें संधू स्काई सोलर शोरूम में। जानकारी के लिए संपर्क करें संधू स्काई सोलर पुल नंबर 5 नियर बिजली बोर्ड ऑफिस सुजानपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9888389420 और 7204201313।